हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? स्वागत है आपका खान ग्लोबल स्टडीज़ के ऑफिशियल ऐप पर। मैं आपका जीएस मेंटर ज्ञान प्रकाश झा आपके सामने हाजिर हूँ फिज़िक्स की अगली क्लास लेकर। एंड टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक इन फिज़िक्स। फिजिक्स के अंदर एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है जिसका नाम है जनरल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर या फिर पदार्थ के सामान्य गुण। तो इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। तो एक बार सभी लोग जुड़ जाएं, देन वी विल स्टार्ट द सेशन ऑफ टुडे। हेलो सभी को, वेरी गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग लक्ष्मी, रिचा, रॉबिन, नेहा, सुनील, निशा, ब्रजेश, ज्ञानू, गौरव, आयुषी, प्रीति, मधु, अर्जुन, सुनील, चिक्कू, समीना, प्रिंस, मिथिलेश, अरमान, मंजरी, सौरभ, फुरकान, रवि, कस्बो, प्रिया, तेजा। चलिए सभी लोग जुड़ चुके हैं तो हम लोग स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर यानी कि पदार्थ के सामान्य गुण, है ना। हेलो प्रीति, रजत जी। फ्राइडे को आपकी सैटरडे को आपकी क्लास नहीं हुई थी, है ना। तो सैटरडे को आपकी क्लास हुई नहीं थी। चलिए तो हम लोग बात करते हैं नए टॉपिक की, जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। बहुत बड़ा टॉपिक है ये, है ना। एक तो सबसे बड़ा टॉपिक है लाइट, उसके बाद ये दूसरा सबसे बड़ा टॉपिक है पदार्थ के सामान्य गुण। ये दोनों बहुत बड़ा टॉपिक है ना सर, और बहुत इंपॉर्टेंट भी है, कोर है ये फिजिक्स का, है ना। ठीक है, चलिए तो पदार्थ में देखिए, सबसे पहले हम लोग पदार्थों के अगर वर्गीकरण की बात करें, पहले बेसिक सी कुछ बातें आप समझ लो, कुछ बेसिक बातें समझ लीजिए, फिर हम लोग इसको स्टार्ट करेंगे। पदार्थ जो होता है ना, पदार्थ क्या होता है, सबसे पहले तो ये सवाल उठता है व्हाट इज मैटर। मैटर का मतलब क्या? हर वह चीज़ जिसमें क्या हो, हम लोगों ने पढ़ा था, जिसमें द्रव्यमान हो, जो स्थान घेरती हो, है ना, जिसमें जड़त्व का गुण हो और जिसे हम महसूस कर सकें, जिसे हम फील कर सकें, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? पदार्थ कहते हैं। लेकिन पदार्थ की ना कुल अवस्थाएं कितनी होती हैं? 5 अवस्थाएं होती हैं, है ना। हम लोग केमिस्ट्री जब स्टार्ट करेंगे, केमिस्ट्री में हम लोग इसके बारे में बहुत डिटेल में बात करेंगे। जो पदार्थ की 5 अवस्थाएं होती हैं, कौन कौन सी होती है? एक होती है ठोस, एक होती है द्रव, एक होती है गैस, एक प्लाज्मा अवस्था होती है और एक बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट अवस्था होती है। ठीक है, इसके क्या क्या लक्षण हैं, क्या क्या गुण हैं, हम लोग वहाँ पर डिटेल में बात करेंगे जब हम लोग पदार्थ के बारे में पढ़ेंगे, जब मैटर टॉपिक पढ़ेंगे हम लोग केमिस्ट्री के अंदर। ठीक है, आपको अभी सामान्यतः आपको बस ये ध्यान रखना है कि पदार्थ जो होता है, पदार्थ की टोटल कितनी अवस्थाएं होती हैं? 5, ठोस, द्रव, गैस, प्लाज्मा और क्या? बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट अवस्था या बोस आइंस्टाइन संघनित अवस्था हम जिसे कहते हैं। लेकिन जो सामान्यतः हम लोग पढ़ते हैं, वो जो हमारी प्रकृति में जो अवस्थाएं नेचुरली मिलती है, वो मिलती है कौन सी? सॉलिड, लिक्विड और गैस, यानी कि ठोस, द्रव, गौर और गैस। ये अवस्था जो है हमारी प्रकृति में नेचुरली मिलती है। जो प्लाज्मा अवस्था है, ये जनरेट करते हैं हम लोग, इसे उत्पन्न करते हैं। ठीक है, जैसे बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट अवस्था है, इसे हम उत्पन्न करते हैं, है ना। वो नेचुरली जनरली नहीं मिलती है। ठीक है, अब देखिए यहां पर आप लोग याद रखिएगा, जो सॉलिड है ना, सॉलिड पदार्थ को हम लोग सॉलिड को क्या बोलते हैं? ठोस कहते हैं। ठीक है, ठोस कहा जाता है ना। और आपका जो लिक्विड और गैस है ना, लिक्विड और गैस, ध्यान से समझिएगा इस चीज को, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसे कहते हैं क्या? द्रव, और इसे क्या कहते हैं? गैस। द्रव्य अलग है, द्रव्य का मतलब क्या हो गया? मैटर, मैटर यानी सब्सटेंस यानी पदार्थ, उसे हम द्रव्य कहेंगे। द्रव्य और द्रव, इसमें फर्क है सर। द्रव्य का मतलब क्या? मैटर, मैटर यानी पदार्थ, पदार्थ यानी सब्सटेंस। और द्रव का मतलब क्या है? द्रव का मतलब है लिक्विड। और ये जो द्रव और गैस है ना, इसको एक साथ हम लोग क्या बोल देते हैं सर? इसको एक साथ हम लोग बोल देते हैं फ्लूइड। फ्लूइड यानी इसे एक साथ क्या बोल देते हैं हम लोग? तरल बोल देते हैं। तरल क्या बोलते हैं इसे हम लोग एक साथ? इसे हम लोग बोलते हैं तरल। ठीक है, अब देखिए यहां पर जो हम लोग बात करने वाले हैं पदार्थ के अंदर, सबसे पहले हम लोग बात करने वाले हैं जनरल प्रॉपर्टीज में। सबसे पहला जो हम लोग चीज पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं दाब के बारे में। दाब के बारे में यानी दाब यानी प्रेशर के बारे में। अभी आप समझो, सॉलिड पर जो प्रेशर, ठोस पर जो प्रेशर निकालते हैं उसका अलग सूत्र होता है। द्रव
और गैस यानी फ्लूइड पर जो प्रेशर होता है उसके लिए अलग फॉर्मूला होता है। क्या अगर हम कहें किसी द्रव पर प्रेशर कितना होगा, तो द्रव पर प्रेशर को क्या हम ऐसे निकालेंगे क्या, फोर्स अपॉन एरिया से, बल बटे क्षेत्रफल से, इस क्षेत्रफल से निकाल सकते हैं क्या द्रव के ऊपर प्रेशर? बताइए आप लोग, कोई भी द्रव है, कोई भी लिक्विड है, अगर लिक्विड का अगर हमें प्रेशर निकालना है, लिक्विड का प्रेशर निकालना है तो क्या इस फॉर्मूले से हम निकालेंगे? बताइए आप लोग, लिक्विड के प्रेशर को क्या हम इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं क्या, फोर्स अपॉन एरिया? निकाल सकते हैं? नहीं निकाल सकते, क्योंकि लिक्विड जो है ना, लिक्विड की बात करते हैं तो लिक्विड पर जो प्रेशर लगता है ना, उसको निकालने का अलग फॉर्मूला होता है। उसको निकालने का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, रो, उसको हम लोग रो से डिनोट करते हैं, और उसका फॉर्मूला क्या होता है, एच डी जी। क्या होता है, एच डी जी, या रो एच जी भी बोलते हैं, रो एच जी भी बोलते हैं इसको, एच डी जी, या इसी को रो एच जी भी बोलते हैं, एच डी जी या रो एच जी बोलते हैं। इसका यहां पर डी का मतलब क्या है, तो डी का मतलब गहराई होता है, सॉरी डी का मतलब डेंसिटी होता है, एच का मतलब क्या होता है, डेप्थ होता है, जी का मतलब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होता है। वो अलग अलग चीजें हैं, इसके बारे में हम लोग डिटेल में बात करेंगे आगे, है ना। तो लिक्विड और गैस पर जो प्रेशर होता है ना, यानी कि फ्लूइड को प्रेशर को निकालने का फॉर्मूला अलग, उसे हम सेपरेटली बात करेंगे, है ना। उसका फॉर्मूला क्या होता है, एच डी जी, या इसी को हम लोग रो एच जी भी बोलते हैं। जहां पर डी या रो, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, डेंसिटी। डेंसिटी यानी घनत्व की द्रव या गैस जो है उसकी क्या डेंसिटी है। और जी क्या है, गुरुत्वीय त्वरण है। एच क्या है, आप यहां पर एच आपका क्या है, डेप्थ है, डेप्थ यानी गहराई है, ठीक है। हम लोग अभी सबसे पहले बात करेंगे किसके ऊपर, ठोस के ऊपर दाब की बात करते हैं। ठोस के ऊपर अब हम लोग दाब की बात करते हैं, ठीक है। यहां तक पहले कॉन्सेप्ट क्लियर है आपका, यहां तक सबका कॉन्सेप्ट क्लियर है कि द्रव पर जो प्रेशर, द्रव या तरल जो होता है, द्रव और गैस पर जब हम लोग जो प्रेशर निकालते हैं उसका अलग तरीका है, उसका अलग फॉर्मूला है। ठोस पर जो हम लोग प्रेशर निकालते हैं, सॉलिड के ऊपर जो हम लोग दाब निकालते हैं, उसका अलग फॉर्मूला है। फोर्स अपॉन एरिया यानी बल बटे क्षेत्रफल, ये जो फॉर्मूला हम लोग यूज करते हैं, ये किसके लिए यूज करते हैं, ठोस के लिए यूज करते हैं, सॉलिड के लिए यूज करते हैं। एच डी जी जो है, ये किसी द्रव या किसी गैस या फिर फ्लूइड, इसका तरल का प्रेशर निकालना है तो फिर हम लोग एच डी जी का यूज करते हैं, जहां पर एच क्या होता है, द्रव की गहराई, डी क्या होता है, कोई द्रव है उसकी डेंसिटी, जी क्या होता है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होता है। जैसे मान लीजिए कि आप कोई एकदम नॉर्मल पानी में है, नॉर्मल पानी में है ना, तो आपका घनत्व वहां पर क्या होता है, नॉर्मल पानी का कम होता है, तो वहां पर आपके ऊपर कम दाब लगेगा। लेकिन वहीं पर आप समुद्र में चले जाइए, समुद्र में चले जाइए, समुद्र में क्या होता है, समुद्र के पानी का डेंसिटी ज्यादा होता है। सर क्यों होता है ऐसा, क्योंकि वहां पर नमक, सॉल्ट होता है, वहां पर नमक होता है ज्यादा उसमें, और वहां पर इसलिए आप जब मतलब जाते हैं तो वहां पर आपका जो मतलब प्रेशर होता है ना समुद्र के पानी के द्वारा, आपके ऊपर क्या लगाया जाता है, ज्यादा प्रेशर लगाया जाता है। इसलिए याद रखिएगा, नदी के पानी में तैरना जो होता है ना वो थोड़ा मुश्किल होता है, लेकिन समुद्र के पानी में तैरना आपके लिए आसान होगा, क्योंकि समुद्र के पानी के द्वारा आपके ऊपर ज्यादा दाब लगेगा। नॉर्मल पानी के, नदी के पानी के ऊपर आपके द्वारा जो दाब लगेगा वो क्या लगेगा, कम लगेगा, ठीक है। और एक आपका सी है, आप लोगों ने पढ़ा होगा, डेड सी, या जिसे हम लोग कहते हैं मृत सागर, ज्योग्राफी में आप लोगों ने पढ़ा होगा या पढ़ेंगे आगे। मृत सागर जो होता है ना, वहां पर डेंसिटी बहुत होता है, बहुत ज्यादा डेंसिटी है। वहां पर लवण की मात्रा लगभग 1 लीटर पानी में लगभग 300 ग्राम नमक होता है वहां पर 1 लीटर पानी में। तो इसलिए आप डेड सी में जब जाएंगे ना, तो डेड सी में आप आराम से सो सकते हैं, लेट जाइएगा, डूबे नहीं करिएगा आप। क्यों, क्योंकि वहां पर डेंसिटी ज्यादा है, तो वो आपको बहुत प्रेशर लगाएगा आपके ऊपर, तो आप आराम से वहां पर सो सकते हैं, ठीक है। बहुत खारा होता है वहां का पानी। आगे बात समझ में है? चलो अब हम लोग बात करते हैं सॉलिड के ऊपर, पहले प्रेशर की बात करेंगे, फिर हम लोग आएंगे द्रव के ऊपर प्रेशर की बात करेंगे। तो अभी हम लोग प्रेशर की बात कर रहे हैं, लेकिन किसके लिए प्रेशर की बात कर रहे हैं, प्रेशर यानी दाब, लेकिन यहां पर अभी जो हम बात करेंगे वो किसके लिए, फॉर सॉलिड। सॉलिड पर प्रेशर की बात करते हैं, सॉलिड पर प्रेशर की बात करते हैं। ठोस पर दाब की बात करते हैं, है ना। अब समझो, कोई सॉलिड है, ठीक है, ठीक है, कोई सॉलिड है। अब ये सॉलिड है, मान लीजिए, समझिए, इसका ये एरिया मान लीजिए ए है ना, और इसके ऊपर हम क्या करते हैं, मान लीजिए इसके ऊपर हम एक फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, इसके ऊपर, ये थोड़ा तिरछा बना देते हैं तो आपको ज्यादा
क्लियर हो जाएगा, समझ में आएगा। इससे थोड़ा हम इसको तिरछा बनाते हैं। कैसे बनाएं जी? ऐसे मान लो, इस तरह का ऐसे कोई, या ऐसे मान लो, समझो ये बोर्ड है ना, बोर्ड समझिए, ये बोर्ड है। इस बोर्ड का एरिया मान लीजिए कुछ भी है, एरिया मान लीजिए इसके ऊपर ए है, और इसके ऊपर हम क्या कर रहे हैं, एफ फोर्स लगा रहे हैं। इसके ऊपर क्या लगा रहे हैं? इसके ऊपर हम लोग एफ फोर्स लगा रहे हैं, एफ फोर्स अप्लाई कर रहे हैं। इसके ऊपर जो प्रेशर लगेगा ना, उस प्रेशर को निकालने का जो फॉर्मूला होगा, इस तरह से कोई भी सॉलिड है उसके ऊपर जो दाब को निकालने का फॉर्मूला होता है वो होता है फोर्स पर यूनिट एरिया, यानी बल बटे क्या, क्षेत्रफल। अभी आप समझो, यानी इसका डेफिनेशन लिख लीजिएगा आप लोग, प्रति एकांक क्षेत्रफल पर, प्रति एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को क्या कहते हैं? दाब कहते हैं। प्रति एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को क्या कहते हैं? दाब कहते हैं। इसी को इंग्लिश में लिख लीजिएगा, फोर्स अप्लाइड ऑन पर यूनिट एरिया is called pressure। अभी आप पूरा कॉन्सेप्ट समझो। फोर्स पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड प्रेशर। सरफेस टेंशन अलग है अंजलि जी, सरफेस टेंशन को हम लोग बहुत डिटेल में बात करेंगे सरफेस टेंशन के ऊपर। आप अभी बस इतना समझो कि प्रति एकांक क्षेत्रफल पर, कोई भी क्षेत्रफल है, कोई भी एरिया है, उसके ऊपर जो फोर्स लगता है ना, उसी के अनुपात को, यानी फोर्स पर यूनिट एरिया जो होगा उसी को हम लोग क्या कहेंगे? प्रेशर कहेंगे। फोर्स अपॉन एरिया इज कॉल्ड प्रेशर, सिंपल। ठीक है, यानी कि अगर आपसे पूछा जाए कि बल, दाब क्या है? दाब क्या है? बल और क्षेत्रफल का अनुपात है। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, दाब क्या है? दाब बल एवं क्षेत्रफल का क्या है? अनुपात है। ऐसे भी आपसे पूछ सकता है, फोर्स इज रेशियो ऑफ फोर्स एंड एरिया। ठीक है, बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए उसे एक विधि से गुजारना पड़ता है, रिवर्स ऑस्मोसिस से सिवा, है ना। रिवर्स ऑस्मोसिस करेंगे उसका, तो फिर वो पीने लायक बनता है। ठीक है, यहां तक क्लियर है सबको? यहां तक सबको क्लियर है? अब हम लोग इसके आगे चलते हैं, पहले बात करते हैं इसके आगे। ठीक है, चलिए अब देखिए, ये जो प्रेशर है ना, प्रेशर का यूनिट निकालते हैं हम लोग। तो सबसे पहले आप ये लिखना कि प्रेशर जो है एक कैसी राशि है? प्रेशर एक अदिश राशि है, यानी प्रेशर इज अ स्केलर क्वांटिटी। प्रेशर यानी दाब जो है कैसा क्वांटिटी है? प्रेशर इज अ स्केलर क्वांटिटी। कहेंगे सर ऐसा क्यों? आपने फॉर्मूला लिखा है प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स पर यूनिट एरिया। ये फोर्स तो वेक्टर है, तो ये प्रेशर क्यों नहीं वेक्टर है? फोर्स वेक्टर है, लेकिन प्रेशर क्यों नहीं वेक्टर है? ये स्केलर क्यों है? तो याद रखिएगा, जो प्रेशर होता है ना, प्रेशर जब कहीं पर लगता है तो उसका कोई एक निश्चित दिशा नहीं होती। प्रेशर जो है, प्रेशर की कोई एक निश्चित दिशा नहीं होती है। ठीक है, यही कारण है कि इसका कोई एक पर्टिकुलर डायरेक्शन नहीं होता, इसलिए प्रेशर जो है आपका क्या है? एक स्केलर क्वांटिटी है। मैग्नीट्यूड तो है, लेकिन इसकी कोई निश्चित दिशा नहीं है, इसलिए यह एक कैसी राशि है? अदिश राशि है। अब देखिए, प्रेशर की अगर हम बात करते हैं, आप जानते हो प्रेशर इज इक्वल टू क्या है? फोर्स अपॉन एरिया है ना। और फोर्स का यूनिट क्या होता है सर? न्यूटन होता है सर। एरिया का यूनिट क्या होता है सर? मीटर स्क्वायर होता है। यानी कि ये न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, यही क्या है आपका प्रेशर का यूनिट है। या इसी को हम लोग क्या बोल देते हैं? इसी को हम लोग बोल देते हैं पास्कल। इसी को क्या बोल देते हैं? पास्कल। और पास्कल को हम लोग डिनोट कैसे करते हैं? तो इसको डिनोट करते हैं पी और ऐसे स्मॉल ए, पीए से। किससे डिनोट करते हैं?
पी और स्मॉल ए यानी कि पी ए से। अब देखो क्या इसको हम कैसे लिख सकते हैं, और न्यूटन पर मीटर स्क्वायर को और हम चेंज कर सकते हैं क्या? बिल्कुल कर सकते हैं। न्यूटन को कैसे चेंज करेंगे? केजी। न्यूटन का मतलब ये है ना केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा? मीटर स्क्वायर। मीटर मीटर क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। ये क्या आ गया? केजी पर मीटर सेकंड स्क्वायर। ये भी प्रेशर का एक यूनिट है, निकाला था हमने यूनिट एंड डायमेंशन में। यूनिट एंड डायमेंशन में हम लोगों ने पढ़ा था। और इसी का डायमेंशन निकालेंगे, प्रेशर का अगर डायमेंशन निकालेंगे, अगर इसकी हम वीमा निकालेंगे तो वीमा बराबर क्या हो जाएगी इसकी? एम एल माइनस 1 टी माइनस 2। ये सब हम लोगों ने ऑलरेडी पढ़ रखा है यूनिट एंड डायमेंशन में। यूनिट एंड डायमेंशन में हम लोगों ने ऑलरेडी पढ़ रखा है ये, ठीक है। चलिए तो पहले आप इसे लिखो फिर चलते हैं इसके आगे। पहले आप इसे लिखिए फिर इसके आगे चलेंगे। फटाफट इसे लिखो फिर इसके आगे चलते हैं। इसका हम लोग एग्जाम्पल भी देखेंगे अभी। इसका हम लोग एग्जाम्पल भी देखेंगे, बहुत सारा एग्जाम्पल देखेंगे प्रेशर का। ठीक है सर, कुछ समझ में नहीं आ रहा सर। स्विमिंग पूल में डेंसिटी ज़्यादा होगा या कम? स्विमिंग पूल में डिपेंड करता है वाटर कौन सा है ना, उसके ऊपर डिपेंड करेगा। क्या डाउट है पूछिए। फिजिकल क्वांटिटी केमिकल क्वांटिटी होगा, केमिस्ट्री में हम लोग पढ़ेंगे फिजिकल क्वांटिटी और केमिकल क्वांटिटी के बारे में। सर जिस डायरेक्शन में फोर्स लगाएंगे उसी डायरेक्शन में प्रेशर लगेगा ना। देखिए जो आपका प्रेशर होता है, जिस डायरेक्शन में फोर्स लगाते हैं ना उसके अपोजिट डायरेक्शन में आपका प्रेशर लगता है, ठीक है। जैसे हम लोग अभी आगे पढ़ेंगे ना एक कॉन्सेप्ट हम लोग अप थ्रस्ट या फिर मतलब उसका एक पर्टिकुलर कोई डायरेक्शन नहीं होता। मतलब प्रेशर जो होता है ना उस कई सारे डायरेक्शन में लग सकता है ना, कई सारे डायरेक्शन में लग सकता है, ठीक है। सर प्रेशर क्या एरिया का डायमेंशन क्या ऊपर डिपेंड करता है? एरिया के ऊपर डिपेंड करेगा बिल्कुल प्रेशर, ठीक है। सर वीमा एक बार बता दीजिए। वीमा के लिए आप पुराना लेक्चर देखिए जा करके, केमिस्ट्री में ही कराऊंगा आपको। समुद्र में डूब सकते हैं, डिपेंड करता है ना समुद्र के पानी का घनत्व कितना होता है ना। सदिश और अदिश राशि पहचान नहीं पाते आप, सिंपल क्या करिए उसका टेबल बना लीजिए, उसको याद कर लीजिए आप, है ना, याद कर लो। हाँ तो तब फिर आप नहीं डूबेंगे। करके देखिएगा सूरज जी ऐसा, है ना, कोई पूल है उसमें आप ना जितना पानी है उसका डेंसिटी बढ़ा दीजिए, नमक डालते रहिए डालते रहिए डालते रहिए। एक बार मतलब जब आप उसमें मतलब 300-400 ग्राम मतलब 1 लीटर पे नमक डाल देंगे ना तो आप उसमें नहीं डूबेंगे, तैरते रहेंगे उसमें। चलिए अब हम लोग इस अगले पॉइंट पर चलते हैं। अब देखो याद रखिएगा गैस का जो प्रेशर होता है, गैस का प्रेशर किससे मेजर करते हैं हम लोग? मैनोमीटर से मापते हैं। किससे मापते हैं? मैनोमीटर से, ठीक है। और जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है, वायुमंडलीय दाब को किससे मापते हैं? वायुमंडलीय दाब को किससे मापते हैं? तो ये सब आपको बताया हुआ है। वायुमंडलीय दाब को बैरोमीटर से मापते हैं। और बैरोमीटर का बताइए, बैरोमीटर का आविष्कार किसने किया था? बैरोमीटर का आविष्कार किसने किया था आप लोग बताओ? बैरोमीटर का आविष्कार किसने किया था? याद रखिएगा जब हम लोग बात करते हैं वायुमंडलीय दाब को मापने का यूनिट क्या है? वायुमंडलीय दाब को बार में मापा जाता है, बार में मापा जाता है। और एक बार बराबर कितना पास्कल होता है बताइए आप लोग? 1 बार में कितना पास्कल होता है? 1 बार में कितना पास्कल होता है बताइए? 1 बार में कितना पास्कल होगा? या डेफिनेटली सॉल्यूशन में पढ़ेंगे हर्षित,
ठीक है, ई टॉर्सलिने, बहुत बढ़िया। और 1 बार में कितना पास्कल होता है? 10⁵ पास्कल, 10⁵ पास्कल, है ना। और 1 पास्कल में कितना बार होता है? 1 पास्कल में अगर आपसे पूछ लिया कितना बार, तो याद रखिएगा 10⁻⁻5 बार। उल्टा भी पूछ लेते हैं, ये सब चीज आप ध्यान से पढ़िएगा तब उत्तर दीजिएगा। इसके बाद याद रखिएगा समुद्र तल पर जो सी लेवल होता है ना, सी लेवल, हम लोग जो प्रेशर मापते हैं वो कहां से मापते हैं? सी लेवल से। तो समुद्र तल पर दाब कितना होता है? याद रखिएगा समुद्र तल पर जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है वायुमंडलीय दाब होता है, वायुमंडलीय दाब। समुद्र तल पर वायुमंडलीय दाब कितना होता है? समुद्र तल पर वायुमंडलीय दाब 1.013 बार या 1013 मिली बार होता है। बात तो एक ही है ना, मिली बार होता है, बात तो एक ही है। मैं क्या लिख दूं? 1.013 बार लिख दूं या 1013 मिली बार लिख दूं, एक ही चीज है। ठीक है, क्लियर? ये बात सभी को समझ में आ गई। बाकी हम लोगों ने यूनिट एंड डायमेंशन में जब प्रेशर पढ़ा था वहां पर आपको बताया था कि जब जो आपका बैरोमीटर होता है उसमें किसका यूज होता है? पारा का यूज होता है। जो हमारे एटमॉस्फेयर का जो सामान्य दाब होता है वो कितना होता है? 760 mm ऑफ Hg होता है। ये सब हम लोगों ने पढ़ा हुआ है। ये भी पढ़ा था कि जब बैरोमीटर में पारा अचानक से नीचे आता है तो क्या होता है, अचानक से ऊपर जाता है तो क्या होता है, धीरे धीरे नीचे आता है तो क्या होता है। ये सब हम लोगों ने पढ़ लिया था, है ना। ठीक है, अब हम लोग इसके आगे चलते हैं, अगले पॉइंट पर मूव करते हैं। लास्ट लाइन फिर से बता दें, ठीक है। लास्ट लाइन मैंने ये बोला है जो समुद्र तल होता है ना, सी लेवल, सी लेवल पर जो आपका वायुमंडलीय दाब होता है ना वो कितना होता है? 1.013 बार या फिर 1013 मिली बार। अगर आपसे मिली बार में पूछता है तो 1013 हो जाएगा, अगर आपसे बार में पूछता है तो कितना हो जाएगा? 1.013 हो जाएगा। लेकिन अगर आपसे पास्कल में पूछता है तो इसको पास्कल में भी आप चेंज कर सकते हो ना। पास्कल में अगर आपसे पूछे तो कितना हो जाएगा? 1.013 इंटू 10⁵ पास्कल। अरे हाँ या नहीं बोलो, बात समझ में आ गई? बात समझ में आ गई? हाँ या नहीं बताइए, बात समझ में आ गई? चलिए अब इसके आगे चलते हैं हम लोग। यहां तक पहले लिखिए, फटाफट से लिखो फिर चलते हैं इसके आगे। ठीक है सर जी, बार और बैरोमीटर समझ नहीं आया, कोई बात नहीं है, समझा देते। देखिए एटमॉस्फेयर का जो प्रेशर मेजर करते हैं ना उसको मेजर करने का यूनिट बार है, BAR बार। और एटमॉस्फेरिक प्रेशर को जो मापने के लिए यंत्र यूज करते हैं वो क्या होता है? उसको हम लोग बोलते हैं बैरोमीटर, है ना, जो कि प्रेशर को बार में मेजर करता है। और बैरोमीटर में किसका यूज होता है? पारा का यूज होता है, पारा का यूज होता है। ठीक है, और गैसों के प्रेशर को मेजर करने के लिए हम लोग मैनोमीटर का यूज करते हैं। एक बच्चे ने पूछा कि सर जो ठोस पर प्रेशर होता है उसको कैसे मेजर करते हैं? ठोस पर जो प्रेशर होता है ना उसको मेजर करने के लिए याद रखिएगा हम लोग एक यंत्र होता है जिसका नाम होता है प्रेशर गेज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्रेशर गेज, उसका यूज करते हैं। प्रेशर कुकर में खाना कैसे पकता है, ऊंचाई पर जाते हैं तो खाना कच्चा क्यों रह जाता है, सब बताएंगे, थोड़ा सा इंतजार करना होगा आप लोगों को। ठीक है, सब कुछ पढ़ेंगे हम लोग, आज ही पढ़ेंगे सब कुछ, लेकिन थोड़ा सा आपको उसके लिए धैर्य रखना पड़ेगा सर। ठीक है, क्लियर? यहां तक सबको क्लियर है? आगे चला हम लोग। ठीक है, यहां से हम लोग आगे मूव करें। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं इसके बाद। अब आप बताइए कि प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया है। ठीक, अब आप ये बताओ अगर हम लोग एरिया को बढ़ाएंगे, एरिया को बढ़ाएंगे तो प्रेशर क्या हो जाएगा? घट जाएगा। एरिया को बढ़ाएंगे तो प्रेशर घटेगा ना जी। जैसे मान लीजिए कि आप पूरे लेटे हुए हैं, जमीन पर आप लेट जाइए, आपके शरीर पर एकदम प्रेशर कम लगेगा। आप दोनों पैरों पर खड़े हैं, मतलब सॉरी, जब आप जमीन पर लेटेंगे तो आपका प्रेशर क्या लगेगा? कम लगेगा।
दोनों पैरों पर खड़े हो जाइए तो प्रेशर थोड़ा सा बढ़ जाएगा। अब मान लीजिए अगर आप एक उंगली पर ऐसे खड़े हो गए, एक उंगली पर सिर्फ खड़ा होकर देखो, आपको ज्यादा प्रेशर फील होगा, है ना। जब आप लेटे रहेंगे तो प्रेशर बहुत कम, अब दोनों पैर पर खड़े होंगे तो प्रेशर थोड़ा ज्यादा हो जाएगा। लेकिन आप एक उंगली पर खड़े हो जाइए, एक उंगली पर ऐसे, आपका प्रेशर क्या होगा, ज्यादा लगेगा। क्यों? क्योंकि जब आप लेटे थे तो एरिया आपका ज्यादा था, आपका वेटवा तो वही है ना, अरे आपका जो भार है, भार तो उतना ही है। लेकिन आप जब लेट रहे हैं तो एरिया बढ़ गया, एरिया बढ़ गया, इसलिए आप कम प्रेशर लगता है आपके ऊपर। लेकिन आप दोनों पैरों पर खड़े हो रहे हैं, भार आपका वही है, लेकिन एरिया क्या हो गया, कम हो गया, तो ज्यादा प्रेशर लगने लग गया। वही आप एक उंगली पर खड़े हो गए तो आपका एरिया कितना कम हो गया, भार तो वही है ना। इसलिए आपका एरिया अगर आपका बढ़ेगा तो प्रेशर क्या होगा, घटेगा। और एरिया अगर घटेगा सर, एरिया घटेगा तो प्रेशर क्या होगा, आपका ज्यादा हो जाएगा। यही कारण है बड़का बड़का ट्रक तुम लोग देखता होगा सब, है ना। ट्रक का टायर देखते हो कितना चौड़ा रहता है, देखो ट्रक का टायर कितना चौड़ा रहता है। ट्रक का टायर काहे बनाया जाता है चौड़ा उसको, ताकि ज्यादा लोड लेकर के चलता है ना, ट्रक ज्यादा लोड लेकर के चलता है। तो अगर उसका टायर चौड़ा नहीं बनाएंगे तो वो सड़क के ऊपर क्या करेगा, बहुत ज्यादा प्रेशर लगाएगा, जिससे सड़क वगैरह क्या हो जाएगा, खराब हो जाएगा, टूट जाएगा। इसलिए जो ट्रक है ना, ट्रक का टायर जो है चौड़ा बनाया जाता है। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं, हाँ बिल्कुल तब भी प्रेशर था। अब इसके बाद की बात करते हैं हम लोग, ठीक है। अगर मान लो आप फोर्स को बढ़ा देंगे, फोर्स अगर बढ़ाइएगा तो प्रेशर क्या होगा, बढ़ेगा। और फोर्स अगर घटाइएगा तो प्रेशर क्या हो जाएगा, घट जाएगा। इतना बात समझ में आया। अभी एग्जांपल सब लिखाएंगे, एक एक एग्जांपल लिखाएंगे, बस आपको कॉन्सेप्ट पहले समझना। एक एक एग्जांपल लिखेंगे अभी हम लोग, बहुत सारा एग्जांपल लिखाएंगे आपको। यहां तक पहले लिखिए। अब हम लोग चलेंगे, बात करेंगे प्रेशर इन लिक्विड। प्रेशर इन लिक्विड या मतलब फ्लूइड, फ्लूइड के अंदर प्रेशर की अब हम लोग बात करेंगे। इससे रिलेटेड पहले एक दो न्यूमेरिकल करिए आप, यहां से रिलेटेड एक दो न्यूमेरिकल करिए पहले, है ना। एक न्यूमेरिकल करिए, एक नहीं दो न्यूमेरिकल करेंगे हम लोग। आगे चला, दो न्यूमेरिकल करते हैं इससे रिलेटेड हम लोग। चलिए क्वेश्चन करते हैं, दो न्यूमेरिकल करते हैं। क्वेश्चन लिखिएगा, अगर किसी व्यक्ति का द्रव्यमान 60 केजी है और उसके तलवे का क्षेत्रफल 0.5 मीटर स्क्वायर है, तो उसके द्वारा पृथ्वी पर लगने वाला दाब क्या होगा। तो उसके द्वारा पृथ्वी पर लगने वाला दाब क्या होगा, बताइए। दाब निकालना है सर, है ना, दाब निकालना है। सही से सब लोग निकालिए। और आपका जी दिया हुआ है, ब्रैकेट में जी दिया हुआ है, कितना दिया है, 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर दिया हुआ है जी आपको। क्वेश्चन में आपको जी का मान दिया है कितना, 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। जी का मान दिया है कितना, 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो इसका देखते हैं उत्तर कैसे निकालेंगे। प्रेशर इज इक्वल टू कितना होता है, फोर्स अपॉन एरिया होता है। अब बताओ इस व्यक्ति का फोर्स पृथ्वी पर कितना लगेगा, जो उसका भार है वही तो लगेगा ना फोर्स जी। फोर्स क्या हो जाएगा, mg। mg निकालो कितना होगा, 600 गुने कितना, 10, कितना हो जाएगा 60 गुने 10, 60 गुने 10 कितना हो जाएगा 600 न्यूटन। ये हो गया भार का मान। भार का मान क्या हो गया 600 न्यूटन।
डिवाइडेड बाय एरिया कितना है 0.5 है मीटर स्क्वायर, क्या हो जाएगा 600। इसको सॉल्व कर लीजिएगा, ये एक शून्य ऊपर जाएगा, ये काट दीजिएगा तो कितने बार में कटेगा 1200 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, या फिर इसी को क्या बोल देंगे 1200 पास्कल। आ गया समझ में? इस तरह का क्वेश्चन देगा, कर लेंगे आप लोग, इस तरह का क्वेश्चन देगा आप लोग कर लेंगे, हाँ या नहीं? एरिया का हिंदी क्षेत्रफल होता है सर, क्षेत्रफल। इस तरह का क्वेश्चन देंगे, कर लेंगे आप लोग। चलिए अब दूसरा क्वेश्चन करते हैं। दूसरा क्वेश्चन करते हैं अब हम लोग। दूसरा क्वेश्चन करें। जी का मान अगर देखिए क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ है, आप ऑप्शन के अकॉर्डिंग फिर जी का मान लेंगे, है ना। जी इसलिए लिया ना क्योंकि देखो वेट इज इक्वल टू क्या होता है mg होता है ना, और यहां पर मास दिया है। पृथ्वी के ऊपर किसी व्यक्ति का भार क्या होता है, पृथ्वी के ऊपर कोई व्यक्ति क्या भार लगाएगा, जो उसका वेट होगा, है ना। और वेट को क्या फॉर्मूला होता है m इंटू जी। जहां पर मास आपको दिया था 60 था, जी का मान दिया हुआ है कितना 10 है, ठीक है। अगर देखिए क्वेश्चन में जी का मान जनरली क्या होता है, क्वेश्चन में आपका जी का मान दिया रहता है जनरली। अगर आपको नहीं दिया है तो आपको ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखना। अब जी का मान अब 9.8 रख सकते हैं, 10 रख सकते हैं, ऑप्शन किस हिसाब से उसके हिसाब से आप क्या करेंगे, वहां पर जी का मान रखोगे, ठीक है। मैं एक बार फिर से बता दे रहा हूं। देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन कह रहा है कोई व्यक्ति है, उसका द्रव्यमान कितना है 60 किलो है, और उसका जो तलवा है, तलवे का क्षेत्रफल दिया है 0.5 मीटर स्क्वायर। कह रहा है कि वो व्यक्ति पृथ्वी के ऊपर कितना दाब लगाएगा, कितना प्रेशर लगाएगा। तो प्रेशर का फॉर्मूला हमको पता है क्या है, फोर्स अपॉन एरिया है। अब कोई व्यक्ति पृथ्वी के ऊपर कितना बल लगाएगा, वो जो उसका भार होगा, जो मान लीजिए अगर हमारा मास है 60 केजी, हम पृथ्वी के ऊपर कितना भार लगाएंगे, जो हमारा वेट होगा वही तो होगा ना पृथ्वी के ऊपर लगने वाला भार। अब हम अपना वेट निकालेंगे तो वेट का फॉर्मूला क्या है, मास इंटू ग्रेविटी होता है, वेट इज इक्वल टू mg होता है। वेट कितना है, देखो वेट दिया है 60, जी का मान भी दिया है कितना 10, यानी कि हम पृथ्वी के ऊपर कितना भार लगा रहे हैं 600 न्यूटन का भार लगा रहे हैं, मतलब 600 न्यूटन का बल लगा रहे हैं हम पृथ्वी के ऊपर। कितना फोर्स लगा रहे हैं 600 न्यूटन। अब आपको पता है फोर्स कितना निकल गया 600 न्यूटन। एरिया दिया है, हमारा जो तलवा है उसका एरिया दिया है कितना 0.5 मीटर स्क्वायर, तो हमने वो वैल्यू पुट कर दिया 600 न्यूटन बटे 0.5, इसको सॉल्व कर लिया, आ गया 1200 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर या 1200 पास्कल आ गया सबको समझ में, ठीक है। बिल्कुल भूषण जी, तो यहां पर एक्सेलरेशन क्या है, पृथ्वी हमको किस त्वरण से खींचता है अपनी ओर, जी से ही ना, ग्रेविटेशन भूल गए। तलवा मतलब जो हमारा फीट है, जो हमारा फीट होता है ना तलवा। चलिए अब दूसरा क्वेश्चन करते हैं। दूसरा क्वेश्चन करिए, देखिए इस तरह का क्वेश्चन भी बन सकता है आपसे। क्वेश्चन लिखिए, अगर किसी 10 मीटर स्क्वायर के एरिया पर लगने वाला प्रेशर 100 बार है, तो उस क्षेत्रफल पर, तो उस एरिया पर, तो उस क्षेत्रफल पर लगने वाले बल का मान क्या होगा, लगने वाले बल का मान क्या होगा, बल का मान क्या होगा बताइए आप। क्वेश्चन थोड़ा चेंज हो गया। if pressure on 10 meter square area is 100 bar, then what is force applied on that area, then what is force applied on that area। ठीक है, अब यहां पर देखिए काफी बच्चे क्या करेंगे, इसमें गलती करेंगे, काफी बच्चे करेंगे गलती। यहां पर कई बच्चे क्या करेंगे, डायरेक्टली देखो क्वेश्चन क्या करेंगे, प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया निकालेंगे और फोर्स बराबर कर देंगे प्रेशर गुना एरिया। प्रेशर ये ले लेंगे कितना 100, एरिया कितना ले लेंगे 10 और कर देंगे कि 1000 न्यूटन, ऐसा कर देंगे कई बच्चे, ऐसा है ना, किया है सभी काफी बच्चों ने,
तो ये जो है गलत है सर। कहेंगे सर कैसी बात करें, अभी अभी आपने सिखाया है। अरे हमने सिखाया है, लेकिन यहां पर ये देखो ना, ये तो बार में दिया है ना जी, प्रेशर किस में दिया है, बार में। 100 बार है तो पहले इसको पास्कल में चेंज करो ना, क्योंकि न्यूटन पर मीटर स्क्वायर पास्कल होता है ना, ये होता है ना जी पास्कल। तो इसको पहले किस में चेंज करेंगे, 100 इंटू 10⁵ पास्कल इंटू अब एरिया कितना है 10, अब करो कितना हो गया, तो 10⁸ न्यूटन। ये आपका उत्तर होगा, जिसका भी 10⁸ आ रहा है वो करेक्ट है। आया समझ में कैसे घुमाता है क्वेश्चन, देख रहे हो। थोड़ा सा हम घुमाए क्वेश्चन, तुम लोग घूम गए, उसमें नहीं घूमना है आगे, है ना। कितना भी घुमाए नहीं घूमना है। आया समझ में। यहां पर बार में दिया था आपका प्रेशर, उसको पहले आपको पास्कल में कन्वर्ट करना है, क्योंकि पास्कल बराबर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है। जो नहीं घुमा वो बहुत होशियार है ना। आया समझ में। चलो ये तो सॉलिड वाला तो हम लोग देख लिए, यहां से कैसा न्यूमेरिकल बनेगा ये भी हम लोग देख लिए। अब थोड़ा चलते हैं फ्लूइड में। फ्लूइड यानी द्रव और गैस में चलते हैं, है ना। फ्लूइड मतलब क्या, फ्लूइड मतलब क्या, द्रव और गैस दोनों। बात समझ में आया। कभी भी फ्लूइड बोले, फ्लूइड का मतलब समझ जाना क्या है, द्रव और गैस दोनों की बात हो रही है। अब हम लोग फ्लूइड में देखते हैं प्रेशर कैसे निकालते हैं, समझो। फ्लूइड यानी तरल पर दबाव, फ्लूइड में प्रेशर, तरल में दाब कैसे निकालेंगे, समझिएगा इस चीज को। बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, बहुत बढ़िया कॉन्सेप्ट है। और क्वेश्चन करना है, करवा देंगे और क्वेश्चन। अच्छा 10⁸ कैसा है बाबू, ये देखो 10⁵ गुने 100 गुने 100, यहां पर कितना सुन्ना, 5 सुन्ना, 1 2 3 सुन्ना एक्स्ट्रा है, तो क्या कर देंगे, इस पर जोड़ देंगे ना जी। 10⁻, क्या हो जाएगा 8। इतना गणित तुम लोगों को नहीं आता है, बताओ कैसे करोगे जी गणित का क्वेश्चन। बार ज्यादा बड़ा है ना जी सचिन, बताओ। अरे एक बार में कितना पास्कल है, 10⁻5 पास्कल है, यानी कि बार ज्यादा बड़ा होगा ना, है। और क्वेश्चन करना है, कर देंगे क्वेश्चन, और क्वेश्चन करवा देंगे आप लोगों को, चिंता मत करिए। अभी बहुत सारा क्वेश्चन करेंगे इसमें। इस चैप्टर में न्यूमेरिकल है, बहुत न्यूमेरिकल करवाएंगे इसमें आपको। आया सबको समझ में। अब चलें आगे, चलिए बहुत बढ़िया। अब हम लोग बात करते हैं जो तरल है। मान लो ये कोई फ्लूइड है, ये मान लो कोई ऐसे बर्तन है, समझना बहुत इंपॉर्टेंट है ये कोई बर्तन है, इसमें पानी भरा हुआ है, मान लो पानी है इसमें। अभी पानी वाला समझते हैं, फिर गैस वाला भी समझाएंगे। अब यहां पर मान लीजिए ये वाला पॉइंट है, इस वाले पॉइंट पर हमको क्या निकालना है, प्रेशर निकालना है। इस वाले पॉइंट पर प्रेशर निकालना है। ये कोई भी द्रव है, अब पानी नहीं है, हो सकता है केरोसिन हो सकता है आपका पारा हो सकता है आपका लोहा हो सकता है तांबा हो, कोई मतलब यहां पर कुछ भी है। मान लीजिए यहां पर लिक्विड की बात कर रहे हैं, सॉरी हम लोग किसकी बात कर रहे हैं, लिक्विड की, ठीक है ना, लिक्विड की बात कर रहे हैं, मतलब या फ्लूइड की बात कर रहे हैं। तो यहां पर अभी लोहा वाला हटा दीजिए, तांबा वाला हटा दीजिए, लेकिन हाँ पारा द्रव है, आपको पता है पारा को हम लोग द्रव धातु भी बोलते हैं। पारा मान लीजिए है, या फिर मान लीजिए केरोसिन है, अल्कोहल है, वाटर है, कुछ भी है इसमें, ठीक है। लोहा नहीं होगा, पेट्रोल है मान लीजिए, है ना। तो यहां पर देखिए क्या होता है, यहां पर जो प्रेशर को निकालने का फॉर्मूला होता है ना, इसमें प्रेशर को निकालने का जो फॉर्मूला होता है वो होता है HdG, या फिर इसी को हम लोग लिख देते हैं H रो और G भी लिख देते हैं। बात एक ही है, यहां पर कहीं पर आपको H रो G मिलेगा, कहीं पर HdG मिलेगा। अब कहेंगे सर ये H क्या है, आपके मन में लग रहा होगा कि H का मतलब क्या है, हाइट है। H का मतलब क्या है, हाइट है, नहीं। H का मतलब क्या है, यहां पर डेप्थ है। क्या है H का मतलब, डेप्थ या जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, गहराई। तो मेरा सवाल है आप लोगों से दो, कहेंगे सर क्या क्या। पहला सवाल है समुद्र की गहराई को किससे मेजर करते हैं,
विवेक जी वो है सोडियम और पोटेशियम। क्यों है? तो सोडियम और पोटेशियम की जब बात करते हैं, वन लाइनर में लिख लीजिएगा, ये सोडियम और पोटेशियम ऐसी धातु है जिसको केरोसिन में डुबा कर रखते हैं। क्यों? क्योंकि सबसे ज्यादा क्रियाशील धातु है पोटेशियम, उसके बाद सोडियम। ये हवा पानी दोनों के साथ बहुत तेजी से अभिक्रिया करेगा, इसलिए पोटेशियम और सोडियम को केरोसिन में डुबा कर रखते हैं। और दोनों धातु को क्या कर सकते हैं? चाकू से काट सकते हैं। सोडियम और पोटेशियम इतनी मुलायम है, उसको भी लिख लीजिएगा पॉइंट में, वन लाइनर वाले में। सोडियम और पोटेशियम को केरोसिन में डुबा कर रखते हैं और सोडियम और पोटेशियम को चाकू से काट सकते हैं। सोडियम और पोटेशियम को खोजा किसने? हम्फ्री डेवी, वैज्ञानिक थे हम्फ्री डेवी, है ना। अब देखिए यहां पर हम लोग बात करते हैं, H क्या है सर? H है डेप्थ, डेप्थ यानी गहराई। रो या डी, कहीं पर रो लिखा मिलेगा, कहीं पर डी लिखा मिलेगा। ये क्या है सर? यह है डेंसिटी ऑफ फ्लूइड, डेंसिटी ऑफ फ्लूइड, या जो तरल है, जो भी तरल है, तरल का घनत्व है। तरल का क्या है? ये घनत्व है, ठीक। रो या डी। और जी क्या है? तो जी है आपका गुरुत्वीय त्वरण। जी क्या है आपका? गुरुत्वीय त्वरण, गुरुत्वीय त्वरण, ठीक, गुरुत्वीय त्वरण। अभी बात करेंगे पानी, आइस पानी पर तैरती है ना, तो आइस का घनत्व कम होता है, सब बताएंगे। आप लोग थोड़ा सब्र रखिए, एक एक चीज बताएंगे, ठीक है, एक एक चीज बताएंगे आपको। यानी कि किसी भी, मान लीजिए फ्लूइड है, फ्लूइड के अंदर मान लीजिए इसकी गहराई जो है ये क्या है आपकी? H है। इसका मान लीजिए डेंसिटी जो है, ये जो भी फ्लूइड है इसका डेंसिटी मान लीजिए क्या है? रो है, या क्या है आपका? डी है। और यहां पर जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है वो क्या है आपका? जी है। तो गुरुत्वीय जो इसके ऊपर जो प्रेशर लगेगा वो क्या हो जाएगा? HdG हो जाएगा। अब आप एक सवाल बताइए कि कोई भी मान लीजिए बोतल है, किसी बॉटल में मान लीजिए हम इस पॉइंट पर प्रेशर निकाल रहे हैं, है ना, इस पॉइंट पर क्या कर रहे हैं? प्रेशर निकाल रहे हैं। और यहां पर मान लीजिए प्रेशर जो है, इसके ऊपर जो प्रेशर लग रहा है, ध्यान से समझिएगा, इसके ऊपर प्रेशर मान लीजिए कि अर्थ पर हम कैलकुलेट करें तो इसके ऊपर प्रेशर आ रहा है कितना? मान लेते हैं कि आ रहा है 60 पास्कल आ रहा है, अर्थ के ऊपर हम लोग कैलकुलेट कर रहे हैं। तो समझिएगा, अर्थ के ऊपर जो हम लोग प्रेशर कैलकुलेट कर रहे हैं यहां पर, तो वो क्या आ रहा है? मान लीजिए इस पॉइंट पर 60 पास्कल आ रहा है। अब इसको हम लेकर के कहां चले जाते हैं? मान लीजिए मून पर लेकर चले गए। मून पर अगर लेकर चले गए तो मून पर यही सेम इसी पॉइंट पर इस बॉटल में प्रेशर कितना लगेगा? सेम कितना? इसमें इसी पॉइंट पर अगर हम प्रेशर कैलकुलेट करेंगे मून पर, तो मून पर क्या हो जाएगा प्रेशर? वो आ जाएगा 60/6, कितना आ जाएगा? 10 पास्कल हो जाएगा, है ना जी। क्योंकि वहां पर जी का मान क्या होता है? G/6। और ये जो आपका जी ये है, ये क्या है? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अब एक न्यूमेरिकल करेंगे, ये पूरा कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होगा। एक न्यूमेरिकल अभी करेंगे ना, अभी आपका पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट क्या हो जाएगा? क्लियर हो जाएगा। ये बात समझ में आ गई? क्लियर है पॉइंट? अगर आपसे पूछे, अगर आपका शरीर पृथ्वी के ऊपर 600 पास्कल का प्रेशर लगाता है तो मून के सरफेस पर कितना प्रेशर लगाएगा? 100 पास्कल हो जाएगा, है ना। ठीक है, चलिए अब हम लोग इसके आगे की बात करते हैं। अब इसके आगे चलते हैं हम लोग। यहां तक किसी को कोई दिक्कत? ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको सबको समझना है अच्छे से, क्योंकि ये नहीं समझेंगे तो आगे चीजें आपको समझ में नहीं आएगी। ठीक है, अब मैं एक क्वेश्चन कराता हूं, नॉर्मल सा एक क्वेश्चन कराता हूं, सिंपल सा क्वेश्चन कराता हूं। एक किसी ग्लास में 10 मीटर की गहराई तक एक द्रव फिल्ड है, भरा हुआ है।
अगर द्रव का घनत्व 50 kg पर मीटर क्यूब है तो ग्लास के तल पर यानी उसके सतह पर, ग्लास के सतह पर लिख लीजिए, ग्लास के सतह पर दाब का मान, ग्लास के सतह पर दाब का मान क्या होगा। और आपका G दिया हुआ है, G इज इक्वल टू क्या है, दिया हुआ है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर दिया हुआ है, G इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर दिया हुआ है। करिए इस क्वेश्चन को। फिर इसके बाद एक क्वेश्चन और करेंगे। ठीक है, तो यहां पर क्वेश्चन जो इंग्लिश में लिख लीजिएगा, इफ वाटर इज फिल्ड to 10 meter in a glass, and if a liquid is filled up to 10 meter in a glass, and if density of fluid is 50 kg per meter cube, then what is pressure at the bottom of the glass, pressure at the bottom of the glass। तो प्रेशर इज इक्वल टू क्या होता है, HdG या रो HG। डेप्थ आपको दिया है, कितना दिया है डेप्थ देखिए, मतलब 10 मीटर गहराई तक है, यानी 10 हो जाएगा। D आपका डेंसिटी दिया है, कितना है 50 है, G आपका दिया है 10, ये क्या हो जाएगा 5000 पास्कल हो जाएगा। अब देखो इसी में क्वेश्चन को चेंज कैसे करेगा, इसी में क्वेश्चन कैसे चेंज कर देगा आपका, थोड़ा सा कैसे क्वेश्चन को घुमा देगा। चलें, अब क्वेश्चन को थोड़ा घुमाएगा कैसे, उसको हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन कह देगा कि अगर किसी बर्तन में एक द्रव 20 मीटर की ऊंचाई तक फिल्ड है, भरा है, तो सतह से 10 मीटर, सतह से ऐसे लिख लीजिए, सतह से 4 मीटर की ऊंचाई पर द्रव के द्वारा कितना दाब लगेगा, कितना दाब लगेगा। और क्वेश्चन में आपको दिया है दो चीज दिया हुआ है, आपको डेंसिटी दिया है कि डेंसिटी जो है यह है आपका 50 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, और आपका जो G दिया है, G दिया है आपका 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और कितना दाब, यहां पर जो दाब है, कितना दाब लगेगा ये आपको निकालना है, किसमें, यह निकालना है बार में, कितना दाब लगेगा, या ऐसे लिख लीजिए, तो द्रव के द्वारा लगने वाले दाब का मान, ऐसे क्वेश्चन में थोड़ा चेंज कर लो, तो द्रव के द्वारा लगने वाले दाब का मान बार में बताइए, लगने वाले दाब का मान बार में क्या होगा। क्वेश्चन में थोड़ा घुमा दिया, देखो अब इस क्वेश्चन को आपने कर लिया तो समझेंगे कि आपको चीजें समझ में आ गई। मैं क्वेश्चन को एक बार क्या करता हूं, मैं फिर से पढ़ देता हूं। कह रहा है अगर किसी बर्तन में एक द्रव 20 मीटर की ऊंचाई तक फिल्ड है,
तो सतह से 4 मीटर की ऊंचाई पर द्रव के द्वारा लगने वाले दाब का मान बार में क्या होगा? आपको डेंसिटी दिया है कितना, 50 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, और जी का मान दिया है 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। अब यहां पर देखिए क्वेश्चन को मैं एक बार चित्र में बना देता हूं, चित्र में बना करके आपको बता देता हूं क्वेश्चन, ताकि आप लोगों के लिए आसानी हो जाए। कह रहा है कि यहां पर कितना 20 मीटर की ऊंचाई तक क्या है इसमें, इसका पूरा कितना है 20 मीटर की ऊंचाई है इसकी, ठीक है। कह रहा है आपको यहां से कितने मीटर की ऊंचाई पर बोल रहा है, यहां से बोल रहा है 4 मीटर की ऊंचाई पर, 4 मीटर की ऊंचाई पूछ रहा है। यहां पर मान लीजिए प्रेशर क्या होगा, आपको दिया है डेंसिटी दिया है कितना इसका 50 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, है ना, और जी का मान दिया है कितना 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। फॉर्मूला वही है, प्रेशर इज इक्वल टू क्या, एच डी जी, यही फॉर्मूला लगाना है आपने। प्रेशर जो है आपका यही एच डी जी, एच कितना है, अब यहां पर देखिए एच का मतलब क्या, डेप्थ है, आपको डेप्थ निकलना है, कितने गहराई पर निकलना है। कई बच्चे क्या करेंगे यहां पर अब 4 ले लेंगे, लेकिन यहां पर आप डेप्थ कितना लोगे, डेप्थ यहां पर क्या हो जाएगा 16 मीटर हो जाएगा, पहला तो ये चेंज होगा। डेप्थ बराबर क्या हो जाएगा, यहां पर एच क्या हो गया 16। अब डेंसिटी आपको देखिए क्या दिया, 50 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब दिया है, 50 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब दिया है, तो इसको आपको चेंज करना है। कैसे चेंज करेंगे, तो 50 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है तो पहले 50 बाय क्या करेंगे 1000, क्योंकि ग्राम को हमने किस में कन्वर्ट किया, किलोग्राम में। अब यहां पर सेंटीमीटर क्यूब है तो सेंटीमीटर क्यूब को भी तो मीटर क्यूब में चेंज करेंगे ना, तो सेंटीमीटर क्यूब है तो सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करोगे तो क्या हो जाएगा 10 टू द पावर -2 मीटर, तो इसका क्या हो जाएगा होल क्यूब होगा ना। और उसके बाद फिर आपका जी है कितना 10, तो देखिए कितना घुमा दिया क्वेश्चन में, क्या हो जाएगा 16 गुने 50 गुने क्या हो जाएगा 10, इसके बाद क्या हो जाएगा डिवाइडेड बाय 1/1000 इंटू 10 टू द पावर -6। इसको सॉल्व करिए क्या हो जाएगा 800 गुने 10 डिवाइडेड बाय 1000, और ये 10 टू पावर 6 इसको ऊपर भेज दीजिए, 10 टू द पावर 6 हो जाएगा, ये कट गया, ये 3 शून्य कट गया, क्या हो गया आपका ये 8 इंटू 10 टू पावर 6 पास्कल में आया, लेकिन आपसे पूछ रहा है बार में, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं 80 बार, 80 बार। ये क्वेश्चन को कैसे भी घुमा सकता है वो, आपको कुछ नहीं करना है, आपको अपना बस दिमाग यूज करना है, कोई बस एक ही फॉर्मूला लगाना है आपको, प्रेशर इज इक्वल टू एच डी जी। किसी को समझ में नहीं आया कोई बात नहीं, मैं फिर से समझाता हूं, लेकिन समझना है हर किसी को। भेजा में कोई बात नहीं, हम अभी भेजा में घुसाएंगे आपको, है ना, पूछ सकता है कभी कभार ऐसा एकाध क्वेश्चन पूछ सकता है, ठीक है ना, कभी कभार ऐसे एकाध क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है। मैं फिर से समझा दे रहा हूं, एक तो ये वाला आसान क्वेश्चन है, तो कोई इसमें तो कुछ था ही नहीं, इसमें तो बस फॉर्मूला पुट करना था, उत्तर आ गया। अब यहां पर क्वेश्चन क्या करे, किसी बर्तन में एक द्रव 20 मीटर की ऊंचाई तक फिल कर दिया, 20 मीटर की ऊंचाई तक। कह रहा है कि सतह से 4 मीटर की ऊंचाई पर प्रेशर क्या होगा, यहां पर प्रेशर क्या होगा आपसे यह पूछ रहा है, यहां पर इससे कह रहा है सतह से 4 मीटर की ऊंचाई पर प्रेशर क्या होगा, सतह से 4 मीटर की ऊंचाई, इसका यानी कि किस गहराई पर पूछ रहा है आपसे 16 मीटर की गहराई पर पूछ रहा है, यानी कि आपको हाइट मतलब जो एच है डेप्थ है, ये आपको पता चल गया कितना है 16 मीटर, यानी आपको डेप्थ पता चल गया कितना है 16 मीटर है ना। अब आपका डेंसिटी दिया है, कह रहा है कि डेंसिटी 50 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है, लेकिन यह बताओ डेंसिटी का यूनिट क्या होता है, बताए थे 50 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है, लेकिन डेंसिटी का यूनिट क्या होता है, केजी पर मीटर क्यूब होता है ना जी। तो इसको हम क्या करेंगे, पहले किलोग्राम को किलोग्राम में कन्वर्ट करेंगे, ग्राम को किलोग्राम में कन्वर्ट करेंगे, क्या होगा 50/1000 बटे, अब यहां पर क्या है सेंटीमीटर में दिया, सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना है, 1 सेंटीमीटर में कितना मीटर होता है बताओ, 1/100 मीटर, इसका होल क्यूब कर देंगे, ये इसको सॉल्व करेंगे क्या हो जाएगा 50 इंटू ऊपर चला जाएगा 10 टू द पावर 6 बटे क्या हो जाएगा 1000, इसको सॉल्व करिएगा क्या हो जाएगा 50 इंटू 10 टू पावर 3 केजी पर मीटर क्यूब। डेंसिटी जो हमारा इतना आ गया किसमें, केजी पर मीटर क्यूब, ठीक है। अब इसमें सिर्फ आपको पुट कर देना है फॉर्मूले में, कैसे भी आप करिए, यहां पर पुट करिए आप फॉर्मूले में, प्रेशर इज इक्वल टू क्या एच डी जी, करो पुट, एच कितना है 16 है,
प्रेशर कितना आ गया 5 इंटू 10⁻3, यही आया ना, देखो 50 इंटू 10⁻3, 50 इंटू 10⁻3 इंटू जी कितना है 10 है। सॉल्व कर लीजिए इसको, कितना आ जाएगा 16 पंचे 80, 8000 मतलब 16 पंचे 80 मतलब टोटल आप कर लेंगे 8000 आ जाएगा इंटू 10⁻3 यानी क्या आ जाएगा 8 इंटू 10⁻6। इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं 80 बार लिख सकते हैं, क्योंकि इसको हम ऐसे लिख सकते हैं ना 80 इंटू 10⁻5 पास्कल, और आप जानते हैं 10⁻5 पास्कल क्या होता है, बार होता है। हाँ बहुत ओलझोल है, वही तो मैंने, इसलिए मैंने तो घुमाया क्वेश्चन को थोड़ा। नहीं 12th वाले में नहीं आएगा, ग्रेजुएशन वाले में आ सकता। तभी तो सिस्टम को हैंग करने के लिए तो ऐसा क्वेश्चन दिया जी। अगर सिस्टम हैंग नहीं करता तो फिर ऐसे क्वेश्चन को देने का मतलब क्या था, है ना। हाँ यूनिट को चेंज करने, क्वेश्चन में बस कुछ नहीं किया, यूनिट दो जगह चेंज कर दिया आपका। लेकिन ऐसे क्वेश्चन को करके ही आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। मैं आपको आसान आसान क्वेश्चन करा दूं, सब बच्चा बना ले, इसके बाद खुश, अरे सर ने तो बहुत बढ़िया बढ़िया न्यूमेरिकल करा दिया, है ना। तो याद रखिएगा ऐसे नहीं होता, ठीक है। चलिए यहां तक किसी को कोई दिक्कत। अब इसके आगे की कहानी हम लोग देखेंगे कल की क्लास में। अभी बहुत कुछ इसमें बचा हुआ, ये चैप्टर अभी हमारा चलेगा लगभग, इसमें 8-10 लेक्चर होगा इस चैप्टर में, 8 से 10 लेक्चर होगा। कोई बात नहीं है सौरभ, एक बार आप फिर से देखिएगा, अगर आपको नहीं समझ में आता मैं फिर से कल समझा दूंगा, ठीक है। देखिए अपना सिंपल है ये क्वेश्चन, क्या है आपका टोटल कितना आया है, ये देखो टोटल आया कितना 8 इंटू 10⁻6 पास्कल आया। अब आप जानते हैं हम क्या, हम इसको इससे लिख सकते हैं क्या 80 इंटू 10⁻5 पास्कल लिख सकते हैं। 10⁻5 पास के लिए तो एक बार होता है, तो क्या हम इसको 80 बार नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि एक बार में कितना पास्कल होता है 10⁻5 पास्कल होता है ना जी। एक बार फिर से देखिएगा, नहीं समझ में आता है कल मैं फिर से आऊंगा, कल मैं फिर से समझा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। हाँ वही गणना में गलती, यहां पर गलती बिल्कुल भी नहीं करनी है, और ये गलती कब दूर होगी, जब आप प्रैक्टिस करोगे, ठीक है। डेंसिटी में यूनिट जो होता है ना, डेंसिटी का यूनिट होता है वो होता है आपका केजी पर मीटर क्यूब, लेकिन यहां पर जो आपका डेंसिटी का यूनिट दिया था ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में दिया था, उसको हमने पहले चेंज कर लिया केजी पर मीटर क्यूब में। केजी पर मीटर क्यूब में करने के लिए क्या करना पड़ेगा, 50 को आप डिवाइड कर दो, ग्राम को किलोग्राम में कन्वर्ट करेंगे तो क्या करेंगे 50 को 1000 से डिवाइड करेंगे। अब सेंटीमीटर को अगर आप मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 1 सेंटीमीटर मतलब क्या 1/100 मीटर, सेंटीमीटर को मीटर में करेंगे तो 1/100 गुने क्या हो जाएगा, मतलब टू दी पावर क्या हो जाएगा, मतलब यहां पर आपका 3 है ना, तो टू दी पावर 3 कर दिया हमने। इसको सॉल्व किया तो यह आ गया 50 इंटू 10⁻3 केजी पर मीटर क्यूब आ गया, ठीक है। हाँ कल बिल्कुल क्लास चलेगी, कोई बात नहीं है। सारा जब अभी हम लोग फिजिक्स केमिस्ट्री कंप्लीट कर लेंगे उसके बाद आप सारे सवाल कर लेंगे। आपको ना क्वेश्चन प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन भी करवा देंगे, बहुत सारा क्वेश्चन करवा देंगे प्रीवियस ईयर का, चिंता मत करिए। न्यूमेरिकल्स भी करवा देंगे, टेक्नीशियन में पूछेगा, डेफिनेटली पूछेगा टेक्नीशियन में, ये तो ठीक है ना। कृष्णा जी बताइए, कृष्णा क्या है आपका सवाल। हाँ पहले की क्लास रिकॉर्डेड फॉर्म में अवेलेबल है। अब देखिए कई सारे बच्चों का सवाल नहीं दिखता, आप लोग अपने सवाल पूछ लीजिए अब, जिनके भी क्वेश्चन नहीं दिखे मुझे। नहीं एसआई यूनिट जो होता है ना वो केजी पर मीटर क्यूब में ही होता है ना, केजी पर मीटर क्यूब में। फिजिक्स खत्म होने में अभी टाइम लगेगा, फिजिक्स खत्म होने में अभी टाइम लगेगा। देखिए सेल्फ रिवीजन आई थिंक ज़्यादा ठीक रहता है ना, सेल्फ रिवीजन ज़्यादा सही रहता है। बाकी हाँ क्वेश्चन की प्रैक्टिस के लिए आप वाईटी भी देख सकते हैं, उसे चीज़ें आपको मेमोराइज होती है। फिजिक्स से आता है क्वेश्चन, लगभग 6-7 क्वेश्चन आएगा फिजिक्स से, ठीक है। देखिए बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं कह सकते हैं, लगभग ना क्वेश्चन का लेवल सब में लगभग समान ही होता है, 19-20 का फर्क होता है इसमें। यूनिट ऑफ डेंसिटी जो होता है दैट इज केजी पर मीटर क्यूब,
केजी पर मीटर क्यूब, ठीक है। पारा का तार बना सकते हैं, नहीं बना सकते, क्योंकि पारा जो है ना लिक्विड मेटल है ना। चलिए, जनरली मान लीजिए जाहिर ये फैब के आसपास मान लो, आप फैब के आसपास जीएस से आप मान लो लगभग 50 के आसपास क्वेश्चन होगा, अराउंड 40-50 के बीच में क्वेश्चन होगा जीएस से पूरा, जिसमें कि साइंस से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन होता है। केमिस्ट्री से भी लगभग 4-5 क्वेश्चन आएंगे, 5-6 क्वेश्चन केमिस्ट्री से भी मान लीजिए। चलिए, अब हम लोग आपके जो भी डाउट हैं, जो सॉलिड का जो प्रेशर होता है ना, सॉलिड का प्रेशर हम लोग मेजर करते हैं प्रेशर गेज नामक एक डिवाइस होता है उससे। बाकी हम लोग मिलते हैं आपसे कल की क्लास में, है ना, इसके आगे के टॉपिक के साथ, है ना। तब तक के लिए आप लोगों का धन्यवाद। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर एंड हैव अ गुड